इसी मदरसा दारुल उलूम महबूबिया के दो तालिब इल्म को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये दोनों तालिब इल्म मदरसे के मौजू पर एक छोटा सा मुकालमा पेश करेगा कि मदरसे की क्या अहमियत है, स्कूल और कॉलेजेस की भी अहमियत है, लेकिन दीनी मदारिस की क्या अहमियत है, इसको उजागर करने के लिए ये दो तालिब इल्म आपके सामने, इन दोनों तालिब इल्म को आपके सामने पेश किया जा रहा है। वो दोनों आए और मदारिस और दीनी मदारिस और असरी जो तालीम है दोनों के अहम मौजू पर मुकालमा पेश करें। मोहम्मद साहिल और मोहम्मद समीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भाई, कहाँ का सफर है? लगता है तुम कहीं दूर दराज के सफर में जा रहे हो। नहीं यार, स्कूल बस का इंतजार कर रहा हूँ। आज उसने आने में बड़ी ताखीर कर दी है। देखो ना, मैं यहाँ आधा घंटा से खड़ा हूँ मगर गाड़ी का तब तक कहीं पता ही नहीं है। स्कूल? आप ये क्या कह रहे हैं? आपका पूरा खानदान तो दीनी है और आपके बड़े भाई भी दारुल उलूम महबूबिया में पढ़ रहे हैं और आपको स्कूल से क्या ताल्लुक? ये तो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें चौंकने या ताज्जुब करने की क्या बात है? आपको मालूम नहीं कि वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते रहते हैं और आजकल तो बस स्कूल में पढ़ने वाले की मस्ती है। मॉडर्न जमाना है, दुनिया में रहकर कब तक ठोकरे खाता फिरता, इसलिए सोचा कि इससे रिहाई के लिए किसी स्कूल में दाखिला ले लूं ताकि उसके जरिए मेरी मासी हालत सुधर सके। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। और आप जैसे लोग को मेरे बात समझ में भी कैसे आएंगे जो दुनिया की तरक्कियात और उसके रफ्तार से बेखबर दिन रात मदरसे के चार दीवारी में पड़े रहते हैं। जब कभी आप पर भी मुझ जैसे दिन आएंगे तो बात खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। मैं भी कभी आप ही की तरह सोचा करता था कि लोग मदरसे छोड़कर स्कूल पढ़ने क्यों जाते हैं। अच्छा, ये तो बताएं कि आप मदरसा क्यों छोड़ दिया, जबकि आपका शुमार नुमाया तालिबे इल्मों में होता था। हर छोटे बड़े आपकी कदर करते थे। ये भी कोई पूछने की बात है? भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं कि आजकल तरक्की का दौर है। हर कोई आज के दौर में बड़े आगे के सोचते हैं और जमाने की रफ्तार में शामिल होना चाहते हैं और इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं। मगर मदरसे वाले हैं जो अब तक पुरानी बात ही को लेकर पड़े हुए हैं। दुनिया किस रफ्तार से चल रही है, इस वक्त मदरसे के तलबा को किन किन चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों को उनको कोई खबर ही नहीं है। यही तो वजह है कि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ के तलबा को दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है और आज मुसलमान तरक्की के रफ्तार में दीगर लोगों से काफी पीछे भी सिर्फ इसी वजह से है कि उनका बच्चा मदरसे के अलावा बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं और ना ही उनको मुस्तकबिल की कोई फिक्र होती है। अरे यार, तुम मदरसे के मुतालिक ये सब क्या कह रहे हैं? जरा अपनी जबान संभाल कर बोलो, वरना क्या तुम्हें नहीं मालूम वहाँ यहाँ कुरान, हदीस व तफसीर व अदब व तारीख व फलसफा और न जाने इनके अलावा कौन कौन से इल्म पढ़ाए जाते हैं। फिर ये तुम कैसे कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मदारिस ज़माने की रफ्तार से बेखबर है? यहाँ जो इल्म पढ़ाए जाते हैं वह आज की नौजवान नस्ल तकमील के लिए नाकाफी है। दोस्त, मुझे क्या समझाते हो? आखिर 8 साल तक मैं भी तो मदरसे में झक मारता रहा। मैं भी अच्छे तरह समझना जानता हूँ कि उलूम से क्या फायदा। अभी मैं दिल्ली गया था, हालांकि जिस जगह जाना था वहाँ से कई बार गुजरा और वहाँ रहनुमाई के बोर्ड भी लगे हुए थे, मगर चेक मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए दूसरे से पूछना पड़ा कि भाई फला जगह कहाँ है। उस वक्त मुझे जो शर्मिंदगी हुई उसे क्या बताऊं। भाई तुम ही बताओ, जितने साल मैंने मदारिस में गुजारी है, अगर उसके दरमियान थोड़ा बहुत असली उलूम को दाखिल कर दिया जाता तो क्या यह दिन देखना पड़ता और मदरसा छोड़कर स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इससे तुम्हारा क्या मतलब? इसमें मतलब की क्या बात है? ठीक है, मदारिस के दीन के तालीम में लगे हुए हैं और काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि उनके निसाब में थोड़ा बहुत असली उलूम को दाखिल कर दिया जाए तो उससे क्या हर्ज है? उससे तलबा की जरूरियात भी पूरी हो जाएगी और मदरसे के खिलाफ जवान खोलने वाले के जवान पर भी ताला लग जाएंगे। दोस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आपको आजकल के मदरसे के बारे में बताता हूँ, जैसे कि मदरसा दारुल उलूम महबूबिया और इसी तरह के आजकल के मदरसा में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मैथ सब पढ़ाए जाते हैं ताकि तालिबा दीनी इल्मों के साथ साथ वक्त और जमाने के लिहाज से असली इल्म से भी आरास्ता रहे। माशाअल्लाह, ऐसे भी इदारे हैं जहाँ कुरान और हदीस, मसाइल और अकाइदे के साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, तेलुगु की तालीम दी जाती है। ये तो हमें मालूम ही न था कि इससे बेहतर क्या हो सकते हैं। माशाअल्लाह, आपकी बात तो कदर दुरुस्त है।
आपके इदारे में दाखिला ले आऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आपके दिल में मदरसा इस्लामिया की अहमियत बैठ गई, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दरअसल इसमें हमारी ही कमी थी। हम लोगों के दिलों में जो मदरसा के गलत फहमी दिलों में है, इंशाअल्लाह आज के इस आज़िम शान जलसा में मैं ये पैगाम जरूर पेश करूंगा कि मदारिस सिर्फ दीनी इल्मों के लिए, दीनी तालीमों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ असरी इल्म भी पढ़ाए जाते हैं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जिस तरह आज आपने मेरे आंखों से मदारिस इस्लामिया के बारे में जो गलत फहमी का पर्दा पड़ा था उसको दूर कर दिया है। उम्मीद है मेरे तरह हजार लोगों की भी गलत फहमी की पर्दा दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके इदारे में दाखिला ले आऊंगा। जी जरूर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत खूब। इन दोनों तालिब इल्मों ने अपने बातों के ज़रिए से, मुकालमे के शक्ल में, अपने मुकालमे के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि दीनी मदरसे की अहमियत हमें अपने दिलों में पैदा करना है, क्योंकि दीनी मदारिस में भी अब हर तरह के उलूम माशाअल्लाह दाखिल कर दिए गए हैं। यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ का जो निसाब है, अब वो पहले की तरह नहीं रहा। अब बहुत सारे इदारे, बल्कि तकरीबन सारे ही दीनी इदारों के अंदर मौजूदा वक्त और हालात के एतबार से सारे उलूम दाखिल कर दिए गए हैं। और फिर उस तरह से हमारे बच्चे जब मदरसे में दाखिला लेंगे तो वो दीन के साथ दुनियावी उलूम से भी इंशाअल्लाह आरास्ता होंगे।